नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पीठ में गैस की शिकायत और उसका संबंध हृदय रोग से। कई सारे मेरे पेशेंट्स जो मेरे पास आते हैं ये कहते हुए आते हैं कि सर मुझे कई दिनों से गैस की शिकायत है और मैं उससे बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। और कई बार ऐसा भी होता है कि किसी व्यक्ति को अचानक हार्ट अटैक से लेके आ जाता है, तो जब हम उससे पूछते कि ये तकलीफ़ कब से है, बोले सब कुछ नहीं है, तकलीफ़ तो अभी सिर्फ 1-2 घंटे से हुआ, मगर मैं गैस की शिकायत से लगभग 10-12 दिन से परेशान था। तो क्या ये गैस की शिकायत और हार्ट के साथ कोई संबंध है? आज हम इसी बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं गैस या जिसको बोलते हैं एसिडिटी, ये क्या होती है और क्यों होती है, और हृदय की जो पेन होता है उसमें क्या अंतर है। इसे समझने के लिए बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग समझेंगे कि हमारा जो पेट होता है, स्टमक, जो आपको फोटो में दिखाया जाएगा, ये पेट के अंदर हमारी कुछ एसिड सिक्रीशन होता है। बट एसिड सिक्रीशन किस लिए होते हैं? ज़्यादातर जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और फैट, इसको ब्रेक डाउन करने के लिए, और ज़्यादातर स्पेशली फैट और जो प्रोटीन होता है इसके लिए किया जाता है। मगर जब शरीर पे ये जो मात्रा है उस हिसाब से डाइजेशन, जो खाने की मात्रा अगर वो अलग तरह से लिया जाता है तो एसिड सिक्रीशन ऑटोमेटिक होता रहता है। वो एसिड की वजह से कई बार गले के अंदर हमारी जो पेट है, स्टमक, उसके ऊपर से अपन ईसोफेगस की तरफ, मतलब जो खाने की आहार नली जिसको कहते हैं, उसमें ऊपर आता है, तब हमें गैस की फीलिंग होती है। या ऐसा लगता है कि जब हमारी बॉडी में, शरीर के अंदर गैस की मात्रा लगभग 1/3 या 1/4 खाना खाने के बाद में भी बचा रहता है, तो कभी कभी वो गैस हमें ऐसा फील होता है कि बहुत पेट को काफ़ी भर गया है। इसको बोलते हैं गैस की शिकायत। मगर क्या ये शिकायत हार्ट से संबंधित हो सकती है? डेफिनेटली। और ये ज़्यादातर लोगों में देखा गया है कि जिनकी शिकायत, जिनकी जो हृदय की प्रॉब्लम है, उनमें से लगभग 30 से 40% लोगों में, 30 से 40% लोगों में गैस की शिकायत ही समझते हैं वो। ऐसा क्यों? जैसे कि हमारे शरीर को बनाया जब गया है, जैसे कि नेचर ने, तो नेचर में एक सिस्टम दिया गया है कि हमारी, जैसे कि किसी भी ऑर्गन में अगर हम उसको यहाँ कट जाता है या शरीर के किसी पार्ट में वो कटने लगता है या कोई इंजरी होती है या कोई चोट लगती है, इमीडिएटली ब्रेन को सेंस हो जाता है। कैसा सेंस हो जाता है कि वो ये समझता है कि ये इस जगह पे कटी है और ये से किस तरीके से उससे बचाव करे। ये सब बनाया गया है बचने की प्रक्रिया की तरफ। तो जो सेंसर, मतलब यहाँ पर सेंस होना, तो पूरी बॉडी के हर एक कोशिका में, हर एक कण में, हर एक सेल में ये सेंसर लगाया गया है कि एक सेल भी अगर नुकसान होगा तो ब्रेन को पता चलेगा कि हाँ, यहाँ पर कुछ सेंसर हो गया। तो ब्रेन ने किस तरीके से मिस किया होगा कि हृदय को सेंसर ना दिया हो? दिया है। वो सेंसर जो उन्हें अलग अलग जगह पे लगाया है। सिर्फ हृदय अंदर होते हैं, हमारे चेस्ट जो रिब के जो उसके अंदर होता है, तो उनने उसके सेंसर हार्ट में भी लगाए हैं, चेस्ट में लगाया है, बैक में लगाया है, पीछे लगाया है, शोल्डर में लगाया है, पेट में नाभि तक लगाया है और नीचे ऊपर वाले जबड़े में लगाए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके नीचे वाले जबड़े में, नाभि के बीच में, छाती में, शोल्डर में, हाथ में, बाएं दाएं हाथ में, पीछे गर्दन में, सर के पीछे साइड एरिया में, इस एरिया में कहीं पर भी प्रॉब्लम हो, वो हार्ट का हो सकता है। यानी इतने सारे सिस्टम क्यों लगाए? इसलिए इतने सारे सेंसर इसलिए लगाएं कि हार्ट के पेशेंट्स को वो किसी तरह सडनली कोई मिस ना कर जाए और किसी न किसी तरीके से वो डॉक्टर के पास पहुँचे। ये जो पहुँचने का समय है, जो उसको समय देता है कि इस बात के लिए कि वो जितनी जल्दी हो सके वो डॉक्टर के पास पहुँच के उसका इलाज कराए, ये उसका बेसिक आइडिया है। तो अब हम देखते हैं कि जो पेट में जो गैस की समस्या है, वो समस्या को हम समझे कैसे कि ये गैस है या हार्ट की वजह से हो रहा है। इसको समझने के बहुत ही सिंपल आइडिया है कि गैस की जो समस्या होती है ज़्यादातर वो पेट से संबंधित या खाने से संबंधित होती है। आपने कुछ खाया या खाने के बाद में, या भूखे रहे, या जो भी चीज़ आपकी प्रॉब्लम्स होगी, आपके टॉयलेट नहीं गए हैं या आपकी अब जो मोशन ठीक से नहीं हुआ, इसकी वजह से अगर कोई तकलीफ़ होती है, गैस की समस्या या कुछ भारी पंच, कुछ ब्लोटिंग, बार बार ऐसा आना, ये सब इसके साथ हो सकती है। मगर सेम तकलीफ़ हार्ट के अटैकिंग के समय भी हो सकता है। पर अंतर कैसे? सिंपल अंतर इसमें दोनों में आएगा कि जब आपको गैस की समस्या होगी तो आपको घबराहट नहीं होगी, ना ही पसीने आएंगे। मगर अगर आपका हार्ट का संबंध है तो डेफिनेटली आपको ये दोनों चीज़ साथ में हो सकती है। जैसे कि जैसे आपको गैस की जैसा कुछ ब्लॉटिंग, जैसा कुछ डकारें आना, ये आ रही है, मगर साथ में घबराहट भी हो रही है और कुछ पसीने भी आ रही है,
और आपको डायबिटीज़ है, ज़्यादातर ऐसे पेशेंट जिनको डायबिटीज़ की शिकायत होती है वो उनको इस तरह की शिकायत होती है। ये जो तकलीफ़ है, घबराहट होना, पसीने आना, कुछ ऐसा अजीब सा फील होना और चक्कर आना और कमज़ोरी महसूस होना, और ये सब चीज़ें जब आप चलते हैं तब भी होना। चलने से हमारे शरीर के में जो हृदय है उसकी गति बढ़ जाती है, तो गति बढ़ने की वजह से उसको ज़्यादा काम करना पड़ता है, और अगर आपका हार्ट कमज़ोर है या तो ब्लॉकेज है तो आपको तकलीफ़ होगी। तो वो किस रूप में आ सकती है? या तो गैस के रूप में आ सकती है, धड़कन के रूप में आ सकती है, घबराहट के रूप में आ सकती है, पसीने के रूप में आ सकती है, और साथ में कमज़ोरी, वीकनेस, चक्कर आना, और कई बार तो बेहोश होकर लोग गिर पड़ते हैं। ये सब चीज़ें हार्ट से संबंधित है। तो क्या हुआ कि अगर आपकी गैस की शिकायत है तो हमारी तरफ से सलाह यही रहेगी, आप ये नहीं सोचें कि गैस की शिकायत से हम इसको नेगलेक्ट करें या छोड़ दें। अगर गैस की शिकायत है तो आपको देखना पड़ेगा क्या ये हमारे चलने फिरने के साथ संबंधित होता है, क्या मुझे डायबिटीज़ की बढ़ने से बस तकलीफ़ होती है, या इसके साथ अगर आपको पसीने आ रहे कि नहीं आ रहे, अगर आपको घबराहट हो रही कि नहीं, चक्कर तो नहीं आ रहे, कमज़ोरी तो नहीं महसूस हो रही। अगर ये हो रही है तो डेफ़िनेटली आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उसके बाद उनका इलाज करना चाहिए। दूसरी एक और पॉइंट है कि इसमें करें क्या? तो मैं ये कहूँगा कि इमीडिएटली अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है कि ये हार्ट से संबंधित हो सकती है, जो आपको अपने आप समझ में आएगी, तो इमीडिएटली आप एक एस्पिरिन या डिस्प्रिन या इकोस्प्रिन, जो भी टैबलेट होती है जो हमको साधारण किराने के स्टोर में मिलती है, उसे खा लें। क्योंकि अगर उससे नुकसान होने के चांसेस बहुत कम है, साइड इफ़ेक्ट जिसको कहते हैं हम लोग, अगर फ़ायदा होगा तो डेफिनेटली आपको हार्ट अटैक से बचाएगा। तो गैस और हृदय रोग ये दोनों ही संबंधित है। आप यही नहीं गैस को साधारण ना लें। अगर आपको गैस की शिकायत है तो इसे समझें कि डेफिनेटली आपको समय है कि अभी आप इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाएं और इस गैस की समस्या को दूर करें, या फिर उसको कंफर्म करें कि ये गैस रियली पेट से संबंधित है या हार्ट से संबंधित है। तो ये किसी भी समय पे हो सकता है और आप इसका कोई ड्यूरेशन नहीं है, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 1 महीने, 10 महीने, 3 महीने, 1 साल, कभी भी हो सकता है। वो गैस की शिकायत मतलब वो एक तरह सिग्नल देना कि आप उस शिकायत को इग्नोर ना करें, उससे मतलब छोड़े नहीं, उसको कंफर्म करें कि ये हार्ट से संबंधित है या हृदय रोग से संबंधित है। तो अगर ये जो गैस की शिकायत है, या कई लोग बोलते हैं कि नहीं मुझे गैस तो बहुत सालों से है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको गैस ही है, हो सकता हो आपको गैस से संबंधित, या तो पेट के डॉक्टर से मिले, और अगर वो बोलते हैं कि नहीं ये पेट की आपको सब कुछ ठीक है तो इमीडिएटली हार्ट के डॉक्टर से मिले। वीडियो देखिए, अच्छा लगे तो डेफिनेटली थम्स अप। थैंक यू।